हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम बे के साथ वाव लिखना सीखेंगे। तो देखें, पिछले सबक के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हम बे वाव की प्लेसिंग देखते हैं कैसे बनती है। तो जहाँ पे हमने बे नून डाला था, तो जहाँ से हमने नून का पैमाना यहाँ से नीचे गिराया था, इसके बिल्कुल अमूदी रुख पे आप ऊपर चले जाएं, बिल्कुल 90 के एंगल पे ऊपर, और यहाँ पे आप इससे आधा कत जो है वो आगे चले जाएं। ये आधा कत आगे, और इस लाइन से आधा कत ऊपर आधा कत नीचे, ये आधा कत ऊपर और आधा कत नीचे ऊपर वाले रुख पे। यहाँ से हमने बे वाव की प्लेसिंग लिखनी है। और ये देखें, ये मैं लाइन से आधा कत ऊपर आधा कत नीचे बे का पैबंद बनाने वाला हूँ इस रुख पे। ये बिल्कुल वही वाला पैबंद है जो हम बेसिन वगैरह में बनाते हैं। आप इसको बनाएं, और एक कत जब ये नीचे की तरफ चल रहा है, ये कलम एक कत नीचे चले तो इसको छोड़ दें, यहाँ से नोक पहली नोक। तो अब बाहर वाली नोक को आप इसको थोड़ा सा गोलाई माइल करते हुए यहाँ से आपने इसकी वाव बनानी है। और वाव के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर लें कि एक कत आपने आगे जाना है। ये देखिए मैं बनाने वाला हूँ, और इससे आधा कत ऊपर आधा कत नीचे यहाँ से बनाते हुए ये मैं इसको बनाने लगा हूँ। ये, और यहाँ से फिर आप इधर से ही मेजर कर लें, सीधा नहीं, एंगुलर ज़रा सा। तो आप यहाँ से फे की, वाव की, फे की, काफ की ये शक्ल को बनाएं जुंजिश देते हुए। ये इधर से हल्का सा टच करें ताकि ये हल्का सा कर्व महसूस हो। आप इसको रिदम दे दें, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहाबिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अज़वाजिही मुबारक वसल्लम। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये वाव की शक्ल हमने बना दी। अब यहाँ पे हमने टेढ़े रुख पे एक कलम रखी, ये टेढ़े रुख पे रखी, और ख़ास बात देखिएगा, यहाँ पे रखने के बाद इसको मैंने नीचे वाली नोक उठा ली, और यहाँ से मैंने ये कलम की नोक के साथ बनाया। बस दोस्त, अब आप इसको जब चला कर बनाते हैं तो वाव और इस रे के बीच में फासला बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो खूबसूरत नहीं लगता। इसको आप नोक से बना दें, और यहाँ से इसको बाहर निकलता हुआ महसूस करवाएं।
ये अब देखिए मैं इसका मीज़ान लगाता हूँ। वाव की शक्ल जो है वो इस तरह से, हाइट में तो हमारे पास 1.5 कत है, इस तरह मेजर करें तो ये 1 कत में आएगी। अगर मैं इसको यहाँ से वाव के सर से ऊपर से मेंशन करूँ तो ये मेरे पास 1.25 कत की पैमाइश में हाइट में ऊपर है। और अगर मैं इसको देखूं कि वाव के पैमाने से ये आगे वाव कितनी बनी है, तो ये मैं वाव की जो शक्ल है इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसको हम यहाँ से मेजर करना शुरू करें कि ये जो वाव की शक्ल पूरी बनी है, ये 90 के एंगल पे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ ये, तो ये भी हमारी जो है वो 1.25 कत आगे की तरफ बनेगी। अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ 1 कत, और ये 1.5 कत, ये 1.25 कत, तो 1.25 कत आगे की तरफ पैमाइश आएगी वाव के। और वाव के सर से ऊपर की तरफ देखें तो वाव बे का जो ऊपर वाला पैबंद का ऊपर वाला सिरा है, वहाँ से ये भी 1.25 कत में बनेगी। और ये 1.25 कत कहाँ पे जाएगी, वाव की जो ये उल्टे हाथ पे जो पूरी पैमाइश वाव की बनती है, तो ये 1.25 कत में जाएगी। और यहाँ से वाव को बाहर निकलते हुए और फिर इधर रे बनते हुए, ये आपने लाजमी इसका ख्याल रखना है। अभी देखिए मैं इसमें आप दोस्त अहबाब की 1-2 मुमकिन गलतियों को डिस्कस करता हूँ कि हमसे क्या गलती हो जाती है और पता भी नहीं होता कि हमारी गलती क्या हो गई है। तो ये बेवाव का जो नुक्ता है वो देखिएगा, हम बेवाव का नुक्ता आप इसके आगे डाल दें, नून के आगे, यहाँ पे प्लेसिंग पे डाल दें, यहाँ पे। अभी देखिए इसमें हमारे यहाँ मुमकिन गलती क्या हो जाती है बेवाव में, वो ये होती है कि जो जब हम ये बे का पैबंद बनाते हैं ये, तो कुछ दोस्त अहबाब इसको यहीं से जब वाव बनाते हैं इधर से ही वाव बना देते हैं, इस तरह से ये पूरी शक्ल वाव की बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सफ़ेदी ख़त्म हो जाती है, जबकि यहाँ पे ये पैबंद का आना बीच में और यहाँ से वाव का निकलना, ये सफ़ेदी होनी चाहिए जो इसको खूबसूरती देती है। और हमारे यहाँ ये ठीक नहीं रहती। दूसरी गलती ये हो जाती है कि जब हम ये बे का पैबंद बनाते हैं और यहाँ से जब बे बनाते हैं, वाव बनाते हैं, तो इस वाव को हम इसका मीज़ान का ख्याल नहीं रखते जब, तो हम इसको इस तरह से खुला कर देते हैं। अभी देखिए ये मामूली सा खुला हो गया है और यहाँ से 1 कत की बजाय ये आधे कत की बजाय ये इतना सा भी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये वाव बहुत बोझल से लगेगी। अभी देखिएगा मैं बनाने लगा हूँ, यानी पौने कत में भी नहीं है, आधे से ज़्यादा है और पौने से बहुत कम है। तो ये अगर मैं वाव देखें बना रहा हूँ, तो अब देखिएगा दोनों वाव आपके सामने हैं। बे का पैबंद तो हमने उतना ही मोटा बनाना है जितना हमारा होता है, ये नहीं कि वाव अगर मोटी बन गई तो बे का पैबंद भी हम लोग मोटा बना दें। अब देखिएगा ये बिल्कुल उसी तरह से ये मैं रख कर अगर इसको ये बना रहा हूँ, ये वाव मैंने दे दी, यहाँ से इसको मैंने बाहर निकालने का तसव्वुर दे दिया कि यहाँ से बाहर निकल रही है, बाहर निकल के फिर इधर से रे बना रही है। तो अब देखिए अपनी शक्ल में कर्व भी मौजूद है, पूरी मीज़ान मिजाज सारा कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बड़ी लग रही है। दोनों को देखिएगा आप, इसको देखिएगा शक्ल को थोड़ी सी बड़ी लग रही है, अब इसको देखिएगा स्मार्ट लग रही है। बस ये वही है कि आपने बिल्कुल जब वाव डालनी है, ये वाली वाव बनानी है आपने, तो ये 1 कत तो आपका लग गया वाव का, ये तो है ही 1 कत। यहाँ से आपने यहाँ से यहाँ तक ये आपने कलम का बिल्कुल एग्जैक्ट आधा कत मेजर करना है
और मैयर करके डालनी है कि आपने इस कद से ज़रा सा भी बाहर नहीं निकलना। आपने इसको यहीं से बनाना है, इधर से ही क्लोज करेंगे तो फिर आपकी वाव इस तरह से स्मार्ट नज़र आएगी और अपने मीज़ान में होने की वजह से फिर खूबसूरत भी नज़र आएगी। ये अभी देखिए, अभी दोनों वाव जो हैं वो बिल्कुल पास पास हो गई हैं। अब इन दोनों को देखिएगा ज़रा, एक ठीक लग रही है, एक बोझ लग रही है। आप इसको यहाँ से, ये बाहर निकलने का तासुर यहाँ से देना है आपने, और फिर ये वो इस तरह से अपने रहेगी। ये तो इसका एक ही कत होता है। मुफरदात में हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो वैसे ही हैं। हमारा इन तख्तियों में लफ्ज़ों को जोड़कर लिखने का मतलब ये है कि हमें लफ्ज़ों की हम आंगियाँ पता चलें मीज़ान के मुताबिक, मिजाज के मुताबिक। बाकी जो मुफरदात हम पढ़ चुके हैं उनके मीज़ान वैसे ही हैं, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, वो वैसे ही है। अब ये देखें दोनों को, एक बोझल और एक, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारा आज वाव का सबक था, जिसके बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा। इसकी होने वाली मुमकिन गलतियों को डिस्कस किया। अगले सबक में हम बे के साथ हाय लिखना सीखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्तलीक को सब्सक्राइब कर दें।